अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल हो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल हो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जो आधी में था, जो शब्द खुदा संग था, जो शब्द खुदा ही था वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, जो शब्द खुदा ही था वो मेरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ प्रवीण बनकर। मैं आपको ले चलता हूँ पवित्र शास्त्र की ओर और बताता हूँ यीशु मसीहा के बारे में। मत्ती की 11वां अध्याय के अंदर यीशु ने अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका और उन नगरों को चला गया और यूहन्ना बंदी गृह में यीशु का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेज दिया कि आने वाला तू ही है कि हम किसी और की बात जो है। यीशु ने उत्तर दिया कि तुम सुनते हो, देखते हो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते, मुर्दे जिलाए जाते और गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। हालेलुया। और यह कहकर वो लोग चले गए और यीशु यूहन्ना के बारे में कहने लगा कि तुम जंगलों में क्या देखने गए, हिलते हुए सरकंडे को या फिर क्या देखने गए, भविष्यवक्ता को। हाँ, मैं कहता कि वो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था, वो सबसे बड़ा भविष्य था। और धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवन में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे?
क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूतों को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्म है उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यह वही है, जो एलिया आने वाला था वो यही है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मैं इस समय के लोगों को उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुम न छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया है और न पीता, और वे कहते हैं कि उसे दुष्ट आत्माएं है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं कि देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य चुंगी लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहरा गया। तो वह उन नगरों से उल्हाना देने लगा जिनमें उन्हें बहुत सारे सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सोर और सीदोन में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब में फिर मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से और सोर और सीदोन की दशा अधिक सहने योग्य होंगी। और कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के नगर की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छुपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीहा के बारे में आपने तो सुना ही है कि वो सच्चा ठहरा है, वो सच्चा है। उसने 12 चेलों को आज्ञा देने के बाद में यूहन्ना के बारे में उसने कहा कि तुम जंगलों में क्या देखने गए, क्या हवा से हिलते सरकंडे को, या फिर कोमल वस्त्र पहने हुए, या भविष्यवक्ता को? मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा भविष्यवक्ता वही है यूहन्ना। हालेलुया। मैं समझता हूँ कि आपने मेरे दिए की जानकारी से आप संतुष्ट है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू।